Yes, hello friends. Welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I will be discussing an important topic about chromosomal disorders. तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जो दो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं एंड आपको दिख रहे होंगे. ठीक है. सो हियर व्हाट वी विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स ऑफ क्रोमोसोम जो कॉज करते हैं वेरियस सिंड्रोम्स को, यानी कि मैं इसमें आपको पढ़ाऊंगी सिंड्रोम्स के बारे में कि कौन से ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स या क्रोमोसोम की गड़बड़ की वजह से होते हैं. द फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम. पहला है डाउन सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम. तो इस वीडियो में हम इन दो सिंड्रोम को पढ़ेंगे एंड अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी सिंड्रोम्स को, क्योंकि वी हैव मेनी सिंड्रोम्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट इज डाउन सिंड्रोम. ऑटोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है ये, यानी कि दिस इज ए सिंड्रोम caused due to the abnormality or disorder in the autosomal chromosome. ऑटोसोमल क्रोमोसोम कौन से होते हैं? जो हमारे 44 क्रोमोसोम होते हैं अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. और उनमें एबनॉर्मलिटी आ गई है, कोई दिक्कत आ गई, कोई माल फॉर्मेशन हो गया है, देन इट इज कॉल्ड ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटी. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लैंगडन डाउन. सबसे पहले इसको रिपोर्ट किसने किया था? जो साइंटिस्ट थे वो थे लैंगडन डाउन. 1886 में किया था और इन्हीं लैंगडन डाउन के नेम के ऊपर ही इनका नेम, इस सिंड्रोम का नेम डाउन सिंड्रोम रखा गया, क्योंकि लैंगडन डाउन ने सबसे पहले इसको देखा था, खोजा था और बताया था. ऑल्सो कॉल्ड मोंगोलियन आइडियोसी. इस डिजीज को मोंगोलियन आइडियोसी भी कहते हैं या फिर ट्राइसोमी डिजीज भी कहते हैं. क्या कहते हैं? ट्राइसोमी डिजीज. क्यों है ये ट्राइसोमी डिजीज? क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, देखिए, कॉज. नेक्स्ट व्हाट यू विल रीड इज कॉज. तो कॉज क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21st नंबर क्रोमोसोम. जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है, याद रखना है आपको, 21st नंबर क्रोमोसोम, 21st नंबर क्रोमोसोम है, वो ट्राइसोमी हो गया है, 3 बार आ गया है. ठीक है. हमें पता है वी हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम. एक पेयर होता है क्रोमोसोम का, या फिर 2 क्रोमोसोम होते हैं. एक, हर क्रोमोसोम 2 होते हैं, पेयर में होते हैं. ठीक है. लेकिन क्रोमोसोम नंबर 21 क्या है? 3 बार आ गया है, ट्राइसोमी हो गई है. वैसे इसको होना कितनी बार था? देखिए, ऐसे करके 2 बार होना था, लेकिन ये कैसे हो गया? अभी 1, 2 और 3, तो ये 3 बार आ गया है ट्राइसोमी क्रोमोसोम. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? 21st की ट्राइसोमी हो गई है. एंड ये जो वजह हुई है, दिक्कत हुई है, ये किस में हुई है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, बिकॉज 21 नंबर क्रोमोसोम इज ऑटोसोमल एंड 44 तक ऑटोसोम होते हैं. 45 एंड 46 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं. तो 21st नंबर जो क्रोमोसोम है, जो ऑटोसोम होता है, इसमें 3 कॉपी बन गई है इसकी, तो इसे हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि डाउन सिंड्रोम का कॉज क्या है? 21st नंबर की क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाना. नेक्स्ट, नॉर्मल क्रोमोसोम्स इन ह्यूमंस. ह्यूमन अगर नॉर्मल है, बिना पेशेंट वाला है, तो उसमें कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे. कैसे? 44 प्लस XX फीमेल एंड 44 प्लस XY मेल. ठीक है. तो बट इन डाउन सिंड्रोम जिस बंदे में हो गया है, उस पेशेंट में क्या होगा? 47 क्रोमोसोम होंगे. कितने? 47 क्रोमोसोम, क्योंकि एक क्रोमोसोम बढ़ गया है. ठीक है. तो 47 क्रोमोसोम होंगे. जैसे फीमेल की बात करें हम, तो 45 प्लस XX एंड मेल की बात करें तो 45 प्लस XY. अब ये मैंने 45 क्यों लिखा है बच्चों? देखिए, बिकॉज नॉर्मली 44 होता है. 45 एक कहाँ से आया? 21 की 2 कॉपी बन गई, क्योंकि 21 की 2 कॉपी तो होती ही है, और एक और बन गई, तो 44 की जगह 45 आ गया. एक कॉपी तो एक्स्ट्रा बनी है, 2 तो होती ही है, एंड एक एक्स्ट्रा बन गई, इसलिए 45. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. डाउन सिंड्रोम में 21st नंबर की ट्राइसोमी की वजह से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन बीइंग इज
47, इसमें से 45 प्लस XX एंड 45 प्लस XY, ये फीमेल होगी, ये मेल होगा। नेक्स्ट अराइजेज ड्यू टू, क्यों होता है, कारण क्या है इसका, अराइजेज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग ओवम मैचुरेशन। जब ओवम मैचुरेशन होता है, ओवम का परिपक्व अवस्था आती है, उस दौरान नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स है, कौन से क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम 21 की जो कॉपीज बनी है, इन्हें अलग अलग होना होता है, ठीक है, म्यूसिस के दौरान। लेकिन अगर म्यूसिस के दौरान ये क्रोमोसोम्स अलग अलग नहीं हो पाए, सेपरेट नहीं हो पाए प्रॉपरली, इसे हम कहेंगे नॉन डिसजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जुड़ जाना एंड डिसजंक्शन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो नॉन डिसजंक्शन मतलब प्रॉपरली अलग अलग नहीं हुए, इनका सेपरेशन जो है वो अलग अलग होना जो है वो प्रॉपरली नहीं हुआ, इसीलिए नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हो गया। किसका, 21 नंबर क्रोमोसोम का। कब, ओवम के मैचुरेशन के दौरान। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे उन बंदों में, उन पेशेंट्स में जिनमें डाउन सिंड्रोम है। तो द फर्स्ट सिम्टम इज ब्रॉड मून शेप्ड फेस, इनका फेस बड़ा होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। ब्रॉड फॉरहेड, इनका फॉरहेड भी बड़ा होता है। शॉर्ट नेक, नेक जो छोटी होती है। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ होता है। लॉन्ग प्रोट्रूडिंग टंग, टंग जो है, जीभ जो है इन बच्चों की बड़ी होती है और बाहर की तरफ निकली हुई होती है। नेक्स्ट मेंटली रिटार्डेड, ऐसे बच्चे मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होते हैं। ब्रॉड पाम, हाथ की जो हथेली है पाम, ये भी चौड़ी होती है। तो ये सब हमने सिम्टम्स देखे एंड दिस ऑल वाज अबाउट डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टर्नर सिंड्रोम पे। ये हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम, अब आइए बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी है, यानी कि यहाँ पे जो एबनॉर्मलिटी होगी वो सेक्स क्रोमोसोम में होगी। एंड एज यू ऑल नो सेक्स क्रोमोसोम 45 या 46 नंबर का होता है। दो क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम, या फिर वन पेयर बोल सकते हो आप, ठीक है। एंड या फिर 45 नंबर क्रोमोसोम एंड 46 नंबर क्रोमोसोम जो है उनमें कोई दिक्कत होगी तो सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी होगी। अच्छा, 45 क्रोमोसोम और 46 क्रोमोसोम मेल फीमेल में आपको याद रखना है। मेल अगर है तो XY होगा, फीमेल अगर है तो XX होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टर्नर, सबसे पहले इसको टर्नर ने देखा था 1938 में, इसीलिए इसको टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि टर्नर ने सबसे पहले इसको देखा था, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम। ओके, होता क्यों है देखिए, कॉज की बात करते हैं। मोनोसोमी, कॉज है मोनोसोमी, मोनोसोमी मतलब एक कमी, मोनो मतलब एक, सोमी मतलब कमी, तो मोनोसोमी, ठीक है, मोनोसोमी हो गई है। मोनोसोमी का मतलब है डिलीशन ऑफ वन X क्रोमोसोम, यहाँ पर भी X क्रोमोसोम है मेल में, यहाँ पर भी फीमेल में X क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये फीमेल है एंड दिस इज मेल। सो देखिए, डिलीशन ऑफ X क्रोमोसोम, एक X क्रोमोसोम घट गया है, X क्रोमोसोम नहीं आएगा, तो देखिए क्या होगा, एक X क्रोमोसोम नहीं आएगा, इसलिए 46 में से -1 हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में 45 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम होंगे, 45 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में कॉज क्या है, X क्रोमोसोम की कमी हो जाना। ओके, X क्रोमोसोम जो मेल में भी पाया जाता है एक, और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इनमें से एक X क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी तो कहलाएगा मोनोसोमी, डिलीशन ऑफ वन X क्रोमोसोम, जिसकी वजह से रिजल्टेंट पूरी बॉडी में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 45। डाउन सिंड्रोम के केस में 47 थे, हियर वी हैव 45 क्रोमोसोम्स बिकॉज एक कम हो गया है, वहाँ एक बड़ा था, यहाँ एक कम हो गया, दीज आर ऑपोजिट जस्ट। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल क्रोमोसोम्स की बात करें तो 46 होते हैं, 44 प्लस XX फीमेल में एंड 44 प्लस XY मेल में। बट इन टर्नर सिंड्रोम, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45 प्लस
45 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। कैसे? 44 प्लस एक्स, फीमेल की बात करें, यहाँ का जो एक और एक्स क्रोमोसोम था वो डिलीट हो गया है, एंड 44 प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम था और वो भी डिलीट हो गया कंप्लीटली। ठीक है, तो ये होगा फीमेल का एंड ये होगा मेल का क्रोमोसोम पैटर्न एक पेशेंट में जो टर्नर सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है। अराइजेज ड्यू टू, अब ये होता क्यों है? यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एग, एबनॉर्मल एग यानी कि एक ऐसा एग जिसमें एक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, इसे हम जीरो एग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो एग। जीरो एग मतलब एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट एग, एक्स क्रोमोसोम जिस एग के अंदर नहीं है इसे जीरो एग कहते हैं। और ऐसा खाली जो एग है अगर वो स्पर्म से फ्यूजन करेगा तो ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा क्योंकि एग में था ही नहीं, तो इसीलिए एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी एंड एबनॉर्मल जो ये जीरो एग है ये फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ और फ्यूचर में ऐसी वाली कंडीशंस जनरेट होंगी। सिम्टम्स देखिए, जब ऐसा किसी में हो जाएगा, देखिए एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो फीमेल कैरेक्टर्स तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज एज यू ऑल नो एक्स क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टर्स वाइल वाई क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर्स। तो देखिए इस फीमेल में गड़बड़ होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो ऐसी फीमेल्स ज़्यादा सफ़र करेंगे इस बीमारी से। सिम्टम्स क्या होंगे? सच पर्सन्स आर स्टेराइल फीमेल्स, ऐसे जो लोग होंगे ये स्टेराइल फीमेल होंगे, यानी कि इनके फ्यूचर में बच्चे नहीं होते हैं। रूडिमेंट्री ओवरीज, इन फीमेल्स की ओवरी भी सही नहीं होती है, परिपक्व नहीं होती हैं। स्मॉल यूटरस, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट्स, ब्रेस्ट भी प्रॉपरली डेवलप नहीं करते, यूटरस भी छोटा होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल। पफी फिंगर्स, फिंगर्स स्वॉलन होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, सूजी हुई होती हैं। शॉर्ट स्टैचर, हाइट छोटी होती है, 5 फीट से भी कम। वेब्ड नेक, नेक जो है वो जुड़ी हुई होती है शरीर से, नेक अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होती। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम and you have to remember only one symptom carefully, that these are sterile females, ये sterile female होती हैं, फ्यूचर में इनके बच्चे नहीं होते हैं। So I hope टर्नर सिंड्रोम आपको समझ में आया होगा। So in this video we have discussed about 2 special and 2 very important syndromes for the students of 12th class, also BSc and MSc। ये टॉपिक BSc MSc में भी आता है और 12th क्लास में तो है ही है। जो NCERT सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में नीट स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइस आप सब इसको लर्न करेंगे एंड आई होप मेरी तरफ से समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप टू मीट यू सून इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बी अलर्ट एंड बी सेफ।